नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में गुणस्थानों पर अपनी चर्चा चल रही है और गुणस्थानों के अंतर्गत प्रारंभ के 6 गुणस्थानों को हम लोग समझ चुके हैं। 6वें गुणस्थान पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि 6वें गुणस्थान का नाम प्रमत्त व्रत गुणस्थान होता है। प्रमत्त व्रत में मुख्यतः प्रमाद की होती है, क्योंकि 6वें गुणस्थान से ऊपर जितने भी जीव होते हैं वो सभी वृत्ति ही होते हैं। लेकिन 6वें गुणस्थान को कैसे पृथक करेंगे, तो यहाँ पर प्रमाद सहित अवस्था पाई जाती है। तो जहां पर प्रमाद सहित अवस्था है वहां तक 6वां गुणस्थान है, और प्रमाद रहित अवस्था होते ही फिर ऊपर के गुणस्थान बनते हैं। प्रमाद किस कारण से होता है, तो संजुलन कषाय के तीव्र उदय में प्रमाद सहित अवस्था बनती है, और संजुलन कषाय का जब मंद उदय हो जाता है तो अप्रमत्त अवस्था बनती है। प्रमाद के हम सभी ने 80 भेद समझे, और 80 भेदों को हमने संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट इत्यादि 5 प्रकार से जो यहाँ प्रमाद का समुत कीर्तन किया गया था उससे हमने समझने का प्रयास किया। कल अपन ने 7वें गुणस्थान पर चर्चा प्रारंभ की थी। 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त व्रत। 7वें गुणस्थान में प्रमाद रहित अवस्था हो जाती है। केवल 7वें गुणस्थान में नहीं, 7वें गुणस्थान के ऊपर के सभी गुणस्थानों में अप्रमाद नहीं पाया जाता। हमने आपको कल बताया था यहाँ जो अप्रमत्त शब्द लिखा है ये आदि दीपक है। आदि दीपक का मतलब है यहाँ से अप्रमत्त अवस्था प्रारंभ होती है। ये अप्रमत्त अवस्था संजुलन कषाय के मंद उदय के कारण से होती है। 7वां गुणस्थान संजुलन के मंद उदय में बनता है, और जब इसी संजुलन कषाय का और मंदतर उदय हो जाता है तो 8वां गुणस्थान, मंदतम उदय होता है तो 9वां गुणस्थान, और फिर संजुलन कषाय में क्रोध, मान, माया इन 3 का उदय नष्ट हो जाता है, या उदय नहीं होता है, या तो ये उपशम में पहुंच जाती हैं या इनका क्षय हो जाता है, और मात्र संजुलन कषाय का उदय रहता है, उसको हम 10वां गुणस्थान कहते हैं। अब आगे इन्हीं गुणस्थानों पर चर्चा हमारी प्रारंभ होगी। कल अपन ने 7वें गुणस्थान के अंतर्गत 7वें गुणस्थान के 2 भेद समझे थे, एक स्वस्थान अप्रमत्त व्रत और एक सातिशय अप्रमत्त व्रत। हमने आपको बताया था जब 7वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं यदि वो 6वें गुणस्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो वो 7वें के स्वस्थान वाले पार्ट में है, और यदि वो 8वें गुणस्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो नियम से वो सातिशय वाले पार्ट में पहुंच गए हैं, सातिशय अप्रमत्त व्रत वाले भाग में है। आज वर्तमान में सातिशय अप्रमत्त वाला भाग नहीं है। आज जितने मुनिराज हैं 7वें गुणस्थान तक तो जाते हैं, 7वां गुणस्थान तो संभव है, लेकिन 7वें गुणस्थान के सातिशय में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि एक नियम है कि जो सातिशय वाले भाग में प्रवेश करता है वो नियम से 8वें 9वें आदि गुणस्थानों को प्राप्त करेगा ही करेगा। और एक ये भी सिद्धांत है कि 7वें के ऊपर जो 8वां 9वां आदि गुणस्थान होता है वहां उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी होती है, और इन दोनों प्रकार की श्रेणियों को उत्तम सहनन वाला जीव ही प्राप्त करता है। आज वर्तमान में अंतिम 3 सहनन है, उत्तम सहनन किसी का भी नहीं। तो कोई भी मुनिराज है, चाहे भले वो कितनी कठिन से कठिन साधना क्यों ना कर रहे हो, घंटों की सामायिक क्यों ना कर रहे हो,
एक आसन से 36-36 घंटे तप किया गया है। और भी कई साधु ऐसे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट साधना की है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका सातवें का सातिशय अप्रमत्त व्रत हो गया होगा। नहीं हो सकता, क्योंकि आगम का कथन ऐसा नहीं है। आगम का कथन स्पष्ट है कि वर्तमान में 3 सहनन है अंतिम वाले, और ऊपर जाने के लिए उत्तम 3 सहनन की आवश्यकता होती है। तो ये तो एक निश्चित हो गया कि वर्तमान में स्वस्थान तक ही अप्रमत्त अवस्था पाई जाती है। लेकिन क्या स्वस्थान अप्रमत्त व्रत में शुद्धोपयोग माने कि नहीं माने, यहां शुद्धोपयोग पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो हर एक आचार्य महाराज ने 7वें गुण स्थान के स्वस्थान में शुद्धोपयोग को स्वीकार किया है। अब सारे मुनिराज शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त करते होंगे ये हम नहीं कह सकते। ये उनके विशुद्धि भाव पर, ये उनके ध्यान की एकाग्रता पर निर्भर करेगा। लेकिन ये पक्का है कि आज वर्तमान में 7वां गुण स्थान है, शुद्धोपयोग भी वर्तमान में होता है। अब अपन करेंगे अप्रमत्त व्रत में सातिशय वाले पार्ट की बात। कल अपन ने 2 गाथाएं देखी थी, उसमें दूसरी गाथा जो बताई गई थी उसमें स्वस्थान की परिभाषा इन्होंने बताई थी। और स्वस्थान की परिभाषा बताते हुए इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जहां पर व्रत शील आदि गुणों से जो सहित है, भेद विज्ञानी है, ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं, प्रमाद से रहित हैं। लेकिन एक और विशेषता स्पष्ट लिखी थी, जो विशेषता इस स्वस्थान की है कि वहां पर अणुव समूह अखगो। अणुव समूह मतलब किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं करते हैं, और अखगो का मतलब अक्षपको, मतलब जो छपक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं है। ना तो वो मोहिनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों का उपशम कर रहे हैं, न छपक कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं। तो ऐसे जहां उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी का प्रारंभ नहीं हुआ है, उस स्थान को हम स्वस्थान अप्रमत्त व्रत गुण स्थान कहते हैं। सातिशय किसे कहेंगे, इसके लिए अपन अगली गाथा देखेंगे। इसमें अपन ने पूर्व में कल की कक्षा में देखा था, यहां से सातिशय से 2 स्थितियां प्रारंभ होती हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी को चढ़ने वाला जीव द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। लेकिन छपक श्रेणी को चढ़ने वाला जीव छायक सम्यक दृष्टि ही होता है। जो उपशम श्रेणी आरोहण करता है वो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए आगे बढ़ता है और 10वें गुण स्थान के बाद 11वें गुण स्थान में पहुंचता है। जबकि छपक श्रेणी चढ़ने वाला जो जीव है ये 21 चारित्र मोह की प्रकृतियों का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है और 10वें के बाद सीधा 12वें में जाता है। उपशम श्रेणी वाला जीव जब 11वें गुण स्थान में पहुंचता है तो नियम से 11वें गुण स्थान से नीचे आता ही आता है। क्यों? क्योंकि यह जीव कर्मों का उपशम करते हुए आगे बढ़ा था। जब उपशम करते हुए आगे बढ़ेगा तो वो प्रकृति को दबाया था, अब वह प्रकृति नियम से उदय में आएगी ही आएगी। कितने समय बाद? अंतर मुहूर्त के बाद। तो जैसे ही वह प्रकृति उदय में आएगी वह पुनः नीचे की ओर आ जाएगा। 11वें गुण स्थान से जो नीचे की ओर आते हैं उसके हमने 2 कारण बताए थे, एक काल क्षय और एक भव क्षय। काल क्षय किसे कहते हैं? जब गुण स्थान का जो काल है वो समाप्त हो जाए, और भव क्षय का मतलब है गुण स्थान का काल तो ज्यादा था लेकिन आयु ही समाप्त हो गई। तो ये दोनों कारण नीचे आने के हैं। जब काल क्षय से गिरता है तो क्रम क्रम से आता है, 11वें से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 इत्यादि। और जब भव क्षय से गिरता है तो 11वें से सीधा चौथे गुण स्थान में आता है। हमने आपको एक चीज और भी बताई थी कि उपशम श्रेणी से गिरने वाला जो जीव है वो 6वें गुण स्थान तक आ सकता है, और 6वें गुण स्थान के बाद भी यदि उसके परिणाम नहीं संभले तो चौथे गुण स्थान में भी आ सकता है, और भी यदि नहीं संभले तो वो पहले गुण स्थान तक भी जा सकता है। पहले गुण स्थान में पहुंचने के बाद पुनः तुरंत अंतर मुहूर्त के बाद वो पुनः अपना 7वां गुण स्थान कर सकता है, और हो सकता है भटक जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक भी सकता है। तो ये कर्मों की स्थितियां हैं, ये हमारे अंतरंग के परिणामों की स्थितियां हैं, ये मोहिनी कर्म में जो मिथ्यात्व आदि प्रकृतियां हैं, चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, इनके तीव्र उदय और मंद उदय की स्थितियां हैं। जब तीव्र उदय आ जाता है तो हम नीचे के गुण स्थानों में पहुंच जाएंगे, रहेंगे तो मुनि,
क्योंकि मुनि ही 11वें गुण स्थान में ऊपर पहुंचता है, उपसम श्रेणी छपक श्रेणी आरोहण करता है। तो एक समय तो वो भावलिंगी के साथ अपने 11वें गुण स्थान में पहुंच गया कर अपने परिणामों की विशुद्धता के कारण, लेकिन जब कर्म का तीव्र उदय आया और हमारे परिणामों में संक्लेशता बढ़ी तो वही जीव नीचे मिथ्यात्व तक में आ जाता है। हमने आपको यह भी बताया था कि उपसम श्रेणी एक भाव में अधिकतम 2 बार प्राप्त कर सकते हैं। एक भाव में 2 बार, कोई मुनि है इस भाव में, हो सकता है उपसम श्रेणी चढ़े, 11वें गुण स्थान तक पहुंचे, नीचे 6वें 7वें तक आए और 6वां 7वां करने के अंतर मुहूर्त बाद ही पुनः से उनकी विशुद्धि बनी और फिर से 11वां गुण स्थान पहुंच गए। तो ये एक भाव में 2 बार हो सकती है, तुरंत अंतर मुहूर्त के बाद भी और हो सकता है कई वर्षों के बाद भी। और पूरे संसार काल की यदि हम बात करें तो पूरे संसार काल में 4 बार उपसम श्रेणी आरोहण किया जा सकता है। 4 बार के बाद फिर 5वीं बार उपसम श्रेणी नहीं होती। छपक श्रेणी कितनी बार आरोहण करते हैं? छपक श्रेणी 1 बार ही आरोहण करते हैं और छपक श्रेणी में एक बार ऊपर जाने के बाद जीव नीचे नहीं आता है, ये फिर ऊपर ही जाता है और सिद्धत्व को प्राप्त करता है। तो कल अपन ने साति स्वस्थान अप्रमत्त व्रत की परिभाषा देखी थी, अब अपन साति से अप्रमत्त की परिभाषा देखेंगे। आइए गाथा नंबर 47। इगवीस मोह खपण, इगवीस मोह खपण, उपसमण निमित्ताणि तिकरणाणि तहिं, उपसमण निमित्ताणि तिकरणाणि तहिं, पडमं अधापवत्तम्, पडमं अधापवत्तम्, करणं तु करेदि अपमत्तो, करणं तु करेदि अपमत्तो, इगवीस मोह खपण, उपसमण निमित्ताणि तिकरणाणि तहिं, पडमं अधापवत्तम्, करणं तु करेदि अपमत्तो। देखें यहां बता रहे हैं सातिशय अप्रमत्त व्रत किसे कहते हैं? इगवीस मोह खपण उपसमण निमित्ताणि तिकरणाणि तहिं। चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का या तो उपसम करना हो या क्षय करना हो। ये किसी भी कर्म का, हमने कल भी आपको बताया था, मोहिनी कर्म की किसी भी प्रकृति का जब हम उपसम करेंगे अथवा क्षय करेंगे तो हमें नियम से 3 करण परिणाम करने पड़ेंगे। बिना 3 करण परिणामों के किसी भी मोहिनी कर्म की प्रकृति का न तो उपसम किया जा सकता है न क्षय किया जा सकता है। जब जब मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम उपसम करता है तो दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों का उपसम करेगा, नियम से तीनों करण करने ही पड़ेंगे। जब जब वह औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव पुनः क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जब अनंतानुबंधी की विषय योजना करेगा तो अनंतानुबंधी को नष्ट कर रहा है एक तरह से, यहां पर भी 3 करण करने ही पड़ेंगे। दर्शन मोह की क्षपणा करेगा, मतलब मिथ्या सम्यक प्रकृति को क्षय करेगा तो भी 3 करण करने ही पड़ेंगे। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन करेगा तो भी 3 करण करने ही पड़ेंगे। फिर चारित्र मोह की उपसम करने के लिए उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो भी 3 करण करने पड़ेंगे और फिर चारित्र मोहिनी का क्षय करने के लिए छपक श्रेणी आरोहण करेगा तो भी 3 करण करने पड़ेंगे। बिना 3 करण परिणामों के ये संभव नहीं है। तो क्या ये जितने अपन ने अभी अवस्थाएं देखी हैं, प्रथमोपसम सम्यक्त्व की, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, 3 दर्शन मोह के क्षय की, चारित्र मोह के उपसम की, चारित्र मोह के क्षय की, इन सभी अवस्थाओं में जो 3 करण होते हैं क्या इनमें परिणाम एक से होते हैं? नहीं। जब अवस्थाएं अलग अलग हैं तो उनके परिणाम भी अलग अलग हैं। प्रथमोपसम करने के जो परिणाम है वही परिणाम उसको करने पड़ेंगे। 3 करण करेंगे तो 3 करण में जो अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण आदि के जो परिणाम है वो परिणाम फिक्स है, वही परिणाम करने पड़ेंगे जिन परिणामों से अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। हम सोचें कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व के योग्य परिणामों से हम अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दें, नहीं होगी। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी है तो विसंयोजना के योग्य परिणामों को करना होगा। हमें उपसम श्रेणी में चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का उपसम करना है तो उन उपसम करने योग्य परिणामों को ही करना होगा, तभी हम उपसम कर पाएंगे। क्षय करना है तो हमें क्षय के योग्य परिणामों को ही करना होगा, तभी हम क्षय कर पाएंगे।
इसके अलावा नहीं कर पाएंगे। और जब अपन गुण स्थानों को आगे जाकर के पढ़ेंगे तो 9वां गुण स्थान आएगा, उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। चाहे वो हम प्रथम गुण स्थान में जब मिथ्या दृष्टि जीव 3 करण करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वहां पर भी अनिवृत्तिकरण करेगा। हमने जहां जहां 3 करण बताए वहां वहां अनिवृत्तिकरण होगा। और अनिवृत्तिकरण का मतलब है कि हर समय के परिणाम फिक्स है। वो जो भी हमको अवस्था प्राप्त करनी है, विषय योजना करनी है, तो विषय योजना के परिणाम फिक्स है। चारित्र मोह का क्षय करना है तो चारित्र मोह के क्षय के परिणाम फिक्स है, नियत है। वही परिणाम हमें करने पड़ेंगे। और आज तक जितने भी जीवों ने सिद्धत्व की प्राप्ति की है, चाहे भले वो आदिनाथ भगवान रहे हो, चाहे वो महावीर भगवान रहे हो, चाहे वो सामान्य केवली हो, बाहुबली हो, भरत हो, या कोई अन्य मुनिराज हो, चाहे वो भविष्यकालीन तीर्थंकर रहे हो और चाहे वो भूतकालीन रहे हो, चाहे हम शिखर जी की वंदना आदि करते हैं तो हम कहते हैं इस टोक से इतने कूड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष पधारे। कितने भी मुनि मोक्ष पधारेंगे, मोक्ष जाने के या चारित्र मोह की प्रकृतियों को क्षय करने के परिणाम नियत हैं। वही परिणाम जो आदिनाथ भगवान ने किए थे वही महावीर भगवान करेंगे, और वही परिणाम भरत चक्रवर्ती ने किए थे, वही परिणाम बाहुबली भगवान ने किए थे, वही हमें करने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं है कि वो तो चौथे काल में हुए थे, प्रारंभ में उनका बहुत शरीर बलिष्ठ था, महावीर भगवान का तो बहुत छोटा था, तो इनका कम में काम चल गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अनिवृत्तिकरण कहता है कि परिणामों में समानता होती है। तो अब जो अपन 3 करण पढ़ेंगे, ये इधर अब अधा प्रवृत्त करण की परिभाषा बता रहे हैं। यहां बता रहे हैं 21 मोह खपण, 21 प्रकृतियां जो मोहिनी कर्म की हैं। 21 कौन कौन सी कृतियां हैं? अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, संयुलन की 4 और नव नौकसाय, ये 21 प्रकृतियां। इन 21 प्रकृतियों के क्षय करने के लिए अथवा इन 21 प्रकृतियों के उपशम करने के लिए निमित्तानी, निमित्त होते हैं। कौन निमित्त होते हैं? तिकरणानी, 3 करण निमित्त होते हैं। और उन 3 करणों में तहिम, उन 3 करणों के द्वारा ही इन 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय होता है। अब उनमें पड़मम अधापवत्तम करणम तु करेदि अपमत्तो। अब यहां जो अप्रमत्त गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, वो इन 3 करणों में से जो सबसे पहला होता है, जिसको हम अधा करण कहते हैं, वो अधा प्रवत्त करण के परिणाम करते हैं। तो अधा प्रवत्त करण के परिणाम जिसने कर लिए वो नियम से अपूर्व करण के परिणाम भी करेगा, और जो अपूर्व करण के करेगा वो फिर नियम से अनिवृत्ति करण के भी परिणाम करेगा। तो यदि अधा प्रवत्त करण में प्रवेश कर दिया तो नियम से फिर 8वां गुण स्थान अपूर्व करण करना ही पड़ेगा, फिर 9वां गुण स्थान करना ही होगा। तो इसीलिए इधर लिखा है कि ये अधा प्रवत्त करण जो है ये साथी से अप्रमत्त व्रत कहलाता है, क्योंकि यहां से जीव फिर 6वें गुण स्थान की ओर नहीं आता है, यहां से जीव फिर 8वें गुण स्थान की ओर जाता है। और जो 3 करण होते हैं, 3 करण में से जो पहला करण है वो 7वें गुण स्थान के इसी साथी से अप्रमत्त व्रत भाग में होता है। दूसरा करण कहां होगा? वो 8वें गुण स्थान में होगा। तीसरा करण कहां होगा? वो 9वें गुण स्थान में होगा। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के क्षय करने के लिए अथवा उपशम करने के लिए 3 करण निमित्त होते हैं, और उन 3 करणों में से जो पहला अधा प्रवत्त करण है वो यहां अपमत्तो करेगी। वह अप्रमत्त व्रत गुण स्थान वाले जो मुनिराज हैं वो यहां पर उसका 3 करण में से पहला करण करते हैं। अब अपन को देखना है कि अधा प्रवत्त करण के परिणाम कैसे होते हैं। इसको देखें अगली गाथा में। जम्हा उविरिंभावा, जम्हा उविरिंभावा, हेट्टिम भावे ही सरिसगा होन्ति, हेट्टिम भावे ही सरिसगा होन्ति, तम्हा पडमं करणम, तम्हा पडमं करणम, अधापवत्तोत्तिणे दिठम, अधापवत्तोत्तिणे दिठम, जम्हा उविरिंभावा, जम्हा उविरिंभावा, हेट्टिम भावे ही सरिसगा होन्ति, हेट्टिम भावे ही सरिसगा होन्ति, तम्हा पडमं करणम, तम्हा पडमं करणम, अधापवत्तोत्तिणे दिठम, अधापवत्तोत्तिणे दिठम।
देखें यहां बता रहे हैं जम्हा उबरिम भावा हेट्टिम भावे ही सरिसगा होंती। जहां पर उपरिम भाव वाले जो मुनिराज हैं वो हेट्टिम का मतलब निचले परिणाम वाले मुनिराजों के सरिसगा यानी सदृश हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। जहां ऊपर के परिणाम वाले विशुद्ध परिणाम वाले मुनिराज थे वो निचले परिणाम वालों के समान हो जाते हैं, अथवा जो निचले वाला है वो उपरिम वालों के समान हो जाता है, उसको हम तमहा पड़मम करणम, उसी कारण से इसको हम प्रथम करण कहते हैं और उस प्रथम करण का नाम है अधा पवत्तोत्तिनिदिठम। इसी को हम अधा प्रवत्त करण कहते हैं, निदिठम यानी कहते हैं। तो यहां क्या बता रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा अपन उदाहरण से समझ लेते हैं, तीनों करण समझ में आएंगे। माना कि हम सभी को 20 लोग हैं और 20 लोगों को मिल करके एक प्लान बनाया कि हमको शिखर जी की वंदना करने जाना है, और शिखर जी के लिए जो ट्रेन मिलेगी वो स्टेशन से मिलेगी, और वो स्टेशन मान लो हम जिस गांव में रहते हैं वहां स्टेशन है नहीं, हम कहीं गांव में रहते हैं, वहां से हमको 50 किलोमीटर आगे जाकर के एक शहर आएगा और उस शहर से हमें स्टेशन से ट्रेन मिलेगी। अब हम लोग 20-25 लोग हैं, तो 20-25 लोग क्या किए, हमने 3 गाड़ियां की और 3 गाड़ी में 7-7, 8-8 लोग बैठ करके वहां से निकले। अब जब हम निकलते हैं तो एक गाड़ी हमने ठीक 8 बजे रवाना कर दी और दूसरी गाड़ी हमने ठीक 8:20 पर रवाना की। कितने मिनट बाद? 20 मिनट बाद। अब जब ये 2 गाड़ियां रवाना हुई तो हमें 50 किलोमीटर जो अगला शहर तक जाना था, उस 50 किलोमीटर के दायरे में जो 20 मिनट पहले निकली थी और जो 20 मिनट बाद निकली, उस बाद वाले ने इतनी स्पीड आगे बढ़ाई या पहले वाले की स्पीड इतनी कम थी कि जो पीछे निकला था उसने उसकी बराबरी कर ली, वो उसके बराबर पर पहुंच गया, और हो सकता है बराबरी क्या कर ली, उससे ओवरटेक करके आगे भी निकल गया। बस ये जो भाव होता है इसी को हम बोलते हैं अधा प्रवत्त करण। ये अधा प्रवत्त करण में यही है, मान लो 2 मुनिराज एक साथ बैठे थे सामायिक करने के लिए ठीक 7 बजे, और फिर 7:15 बजे 2 मुनिराज फिर से सामायिक करने बैठे। जो 7:15 बजे बैठे थे, जब 7:25 हुआ तो पहले वाले जो 2 मुनिराज थे उनको 25 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? 25 मिनट हो गए, और दूसरे वाले जो 2 मुनिराज बैठे थे उनको मात्र 10 मिनट हुए। लेकिन जिनको 25 मिनट हो गए थे वो जितनी विशुद्धि तक पहुंचे थे, जितने लेवल तक पहुंचे थे, उन बाद में बैठे हुए मुनिराजों ने उसी लेवल को मात्र 10 मिनट में प्राप्त कर लिया और उनकी बराबरी कर ली, और हो सकता है उनसे ओवरटेक करके उनसे आगे भी निकल जाएं। तो ये बराबरी करना जो होता है ये केवल अधा प्रवत्त करण में होता है, अपूर्व करण अनिवृत्ति करण में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर यही बता रहे हैं, जहां उग्रिम भावा हेट्टिम भावे ही सरिसगा होंती, जहां ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर हो जाता है। जो पहले गाड़ी निकल गई थी उनको तो आगे जाना चाहिए था, लेकिन पीछे वाले ने अपनी स्पीड इतनी बढ़ाई कि उनकी बराबरी कर ली। अब बराबरी कर ली मान लो 40 किलोमीटर पे। फिर जैसे ही शहर में एंट्री हुई, अब शहर में एंट्री होते ही यहां वन वे प्रारंभ हो गया। अब कई जगह कई रास्ते ऐसे होते हैं वन वे है। अब वो जो 2 गाड़ियां एक साथ चल रही हैं वो एक साथ ही चल रही हैं। ट्रैफिक इतना है कि जितनी स्पीड इनकी उतनी ही स्पीड इनकी, वो सेम बराबर चल रही है। जो पीछे लगी है वो पीछे ही रहेगी, क्योंकि उसको आगे निकलने की जगह ही नहीं मिल रही है, वो ओवरटेक नहीं कर पाएगी क्योंकि वो पीछे ही लगी है। तो जहां पर अपूर्व करण उसे कहते हैं, जो 2 एक साथ चल रहे थे अब वो 2 एक साथ ही चलेंगे। उनमें आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो पीछे है वो तो पीछे ही रहेगा। अधः प्रवत्त करण में जो पीछे वाला था उसको भी हमने आगे पहुंचाया था। अधः प्रवत्त करण में पीछे वाले की बराबरी आगे वाले से हो गई थी, लेकिन अपूर्व करण में जो होता है, आगे जो 2 लोग यदि एक साथ चल रहे हैं तो ये 2 लोग थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएंगे। मान लो 2 टू व्हीलर जाती है तो 2 व्हीलर कभी ये थोड़ी सी आगे हुई कभी ये आगे हुई, लेकिन दोनों चल रही हैं एक साथ। पीछे जो 2 व्हीलर लगी है वो, उसको तो जगह ही नहीं मिल रही आगे आने की, वो पीछे ही रहेगी। इसके बाद अब हम स्टेशन पहुंच गए, सारे लोग स्टेशन पहुंच गए। अब स्टेशन के बाद वहां ट्रेन खड़ी हुई थी। अब हम लोग जो 25-50 लोग थे, किसी का बोगी नंबर S2 था, किसी का B3 था, किसी का A1 था, सब अपनी अपनी जाकर के सीटों पर बैठ गए।
ट्रेन रवाना हुई, ट्रेन रवाना होने के बाद 10 घंटे 20 घंटे बाद सफर करके हम लोग शिखर जी पहुंचे। अब देखें, जो ट्रेन में बैठ गए हैं, अब ट्रेन में बैठने के बाद सभी लोग बिल्कुल एक सी स्पीड में चलेंगे, चाहे वो S1 में बैठा हो, चाहे वो B1 में बैठा हो, चाहे वो A1 में बैठा हो, भले चाहे वो AC में है, फर्स्ट AC में, कोई सेकंड AC में, कोई थर्ड AC में, कोई स्लीपर में, कोई जनरल में, कहीं बैठा हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन गाड़ी की स्पीड जो रहेगी, जो इंजन की स्पीड होती है, वही स्पीड गार्ड के पीछे वाले डिब्बे की भी होती है। अब स्पीड सेम बराबर चल रही है। हम लोग 8 बजे यदि ललितपुर से निकले थे और हमको 11 बजे अगले दिन यदि शिखर जी पहुंचना है, तो सारे के सारे लोग 11 बजे ही पहुंचेंगे। अब यहां कोई अंतर नहीं आएगा, यहां आगे पीछे कोई नहीं होता है, बस इसका नाम है अनिवृत्तीकरण। यहां पर वही रास्ता, जिस रास्ते से पहला AC कोच निकला है, उसी रास्ते से, उसी ट्रैक से स्लीपर का कोच भी निकलेगा और उसी से रास्ते से जनरल की बोगी भी निकलेगी। जितनी स्पीड आगे वाले की होगी उतनी स्पीड ही पीछे वाले की होगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस इसका नाम है अनिवृत्तीकरण। पीछे हमने क्या बताया था, अधःकरण में तो पीछे वाला आगे निकल गया था, मतलब पीछे वाले ने भी आगे वाले की बराबरी कर ली थी। अपूर्वकरण में जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा, आगे जो दो थे वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन अनिवृत्तीकरण में तो परिणाम फिक्स है, जिस समय का जो परिणाम है वही परिणाम करना पड़ेगा, चाहे आप आगे हो चाहे आप पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इसी का नाम है अनिवृत्तीकरण। तो यहां पर अभी अपन अधःकरण की परिभाषा समझ रहे हैं। जब अपन गाथाओं में अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण समझेंगे तो हम अभी और उदाहरण से आपको समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इधर देख ले, केवल परिभाषा इतनी है अधःकरण की, जहां उपरिम भाव वाला, जो उपरिम भाव था, उपरिम भाव का मतलब जो विशुद्ध परिणाम वाला था, जिसके परिणाम बहुत ज्यादा उत्कृष्ट थे, वह उत्कृष्ट वाले से हेट्टिम भावा, जो नीचे वाला था, जो बाद में सामायिक करने बैठा, वो भी उसकी बराबरी कर लिया। सरी सगा होती, सरी सगा यानी सदृशा, मतलब जो निचले परिणाम वाला था वो भी उपरिम परिणाम वाले के बराबर पहुंच गया। बस इसका नाम है पड़मम करणम अधा प्रवत्तोत्ति। इसी को हम प्रथम अधा प्रवत्तकरण कहते हैं। कितने परिणाम होते हैं, कैसे परिणाम होते हैं, इसके लिए अगली गाथा लिख रहे हैं, देखें। अंतो मुहूर्त में तो तत्कालो होदि तत्थ परिणामा, तत्कालो होदि तत्थ परिणामा, लोगाणमसंख्यमिदा उबरुवरिम सरिसवर्धि गया, उबरुवरिम सरिसवर्धि गया। अंतो मुहूर्त में तो तत्कालो होदि तत्थ परिणामा, लोगाणमसंख्यमिदा उबरुवरिम सरिसवर्धि गया। देखें, अब यहां बता रहे हैं अंतो मुहूर्त में तो तत्कालो, वो जो अधःप्रवत्तकरण का काल है वो बहुत ज्यादा काल नहीं है, मात्र अंतर मुहूर्त का काल होता है। और उस अंतर मुहूर्त के काल में जो भी परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं, लोगाण असंख्य मिदा, लोक के असंख्यात गुणे। यदि एक लोक है और ये लोक जितने प्रदेशों से बना है, लोक में कितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और लोकाकाश है, ये सब असंख्यात प्रदेश ही कहे गए। तो जितने प्रदेश हैं ऐसे लोक एक नहीं, असंख्यात लोक हो जाए तो जितने प्रदेश बनेंगे उतने प्रकार के परिणाम इस गुण स्थान में बनते हैं, इस अधःप्रवत्तकरण में बनते हैं। इतने तरह के परिणाम हैं, उनमें कुछ संक्लेश वाले हैं, कुछ मध्यम है, कुछ विशुद्धतर परिणाम है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि ऐसे असंख्यात परिणाम इस अधःप्रवत्तकरण में होते हैं। कितने, मात्र अंतर मुहूर्त काल में। कैसे होते हैं, इसके लिए यहां पर एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, समझ में आ जाए तो अच्छा है। बाकी अभी केवल इतना समझे कि इस गुण स्थान में असंख्यात परिणाम होते हैं और प्रति समय उबरुवरिम सरस बढ़ी गया, सदृश वृद्धि वाले होते हैं। मान लो कि अधःप्रवत्तकरण में जब अपन प्रवेश कर रहे हैं और उसमें 10 समय लग रहे हैं,
मान लो कि 10 समय लग रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, 10 समय लग रहे हैं और प्रथम समय के जो परिणाम है वो 1 से लेकर के 200 तक है। कितना? प्रथम समय के परिणाम 1 से लेके 200 तक। अब दूसरे समय के परिणाम कितने हैं? हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं 200 की, तो दूसरे समय के जो परिणाम है वो 400 है। तीसरे समय के परिणाम फिर 200 की वृद्धि करो 600 है। फिर चौथे समय के परिणाम फिर 200 की वृद्धि करो 800 है। तो मतलब पहले समय के 200 परिणाम, दूसरे समय के 400 परिणाम, तीसरे समय के 600, चौथे समय के 800, पांचवें समय के 1000, छठवें समय के 1200, सातवें के 1400, आठवें के 1600, नौवें के 1800 और 10वें के 2000 परिणाम होंगे। अब इन परिणामों को जोड़ेंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी। 2000 में 1800, 1600, 1400, 1200 ये सब जोड़े। इसी तरह से इधर बता रहे हैं हर एक समय के असंख्यात परिणाम हैं। पहले समय के भी असंख्यात, दूसरे के समय के और बढ़कर के होंगे, लेकिन ये वृद्धि समान है। पहले से दूसरे में भी 200 बढ़े, दूसरे से तीसरे में भी 200 बढ़े, तीसरे से चौथे में भी 200 बढ़े, चौथे से पांचवें में भी 200 की वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि सभी में समान होगी, लेकिन सभी के परिणाम असंख्यातों प्रकार के होंगे। अब इनमें कुछ परिणाम कॉमन होंगे। जैसे पहले हमने आपको बताया कि पहले समय के परिणाम 200 हैं और दूसरे के 400 परिणाम हैं, लेकिन वो 400 कहां से प्रारंभ हो रहे हैं? 101 से लेकर के 500 तक। हमने क्या बताया? 1 से लेके 200 तक के परिणाम प्रथम समय के हैं और दूसरे समय के परिणाम 101 से लेके 500 तक है। तो इसके 400, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? 101 से 500 तक। तो यहां जो 101 से लेके 200 तक के परिणाम होंगे, ये बीच वाले 100, ये प्रथम समय वाले में भी हो रहे हैं और दूसरे समय वाले में भी हो रहे हैं। बस यही तो वो सादृश्य कर लेगा। अब कोई जीव जब सामायिक करने बैठा तो उसने 80 नंबर का परिणाम किया प्रथम समय में, दूसरे समय में 160 नंबर वाला परिणाम किया, अब दूसरे समय में 160 वाला किया, जबकि पहले दूसरा जो पीछे से चला था उसने पहले ही समय में 170 नंबर का परिणाम कर लिया। देखो पहले समय में 200 तक परिणाम थे, उसको 2 समय लगे, 2 समय में वो 160 पहुंच पाया, और जो बाद में बैठा था उसने पहले समय में ही सीधा 170वें नंबर पर पहुंच गया। तो 160 से आगे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बस इसी को बोलते हैं हम सदृश परिणाम। ये अधः प्रवृत्तकरण में चलता रहता है। ये हमने एक सामान्य से उदाहरण दिया है। इनको संख्याओं को जब आप चार्ट में देखेंगे ग्रंथ में तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अभी केवल इतना समझना है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती को जब उन्होंने दीक्षा ली, वो दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे और आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तो क्या हुआ? ये यदि किसी को अंतर मुहूर्त में, किसी को 1 वर्ष लग रहा है, किसी को 1000 वर्ष लग रहे हैं, तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जो भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में ध्यान लगाया और विशुद्धि बनाई, उनकी बहुत जल्दी विशुद्धि बन गई, उनकी विशुद्धि बहुत जल्दी बनी, वो अपने आत्म ध्यान में बहुत जल्दी लीन हो गए। उनके वो अधः प्रवृत्तकरण के परिणाम जो थे, जितने वो बाहुबली भगवान नहीं बना पाए उतना उन्होंने बहुत जल्दी बना लिया। बस यहां उन्होंने ओवरटेक करके आगे निकल गए। बस इसी का नाम है अधः प्रवृत्तकरण। तो अधः प्रवृत्तकरण में क्या होता है? उपरिम वाले जो परिणाम थे नीचे वाला उनकी बराबरी कर लेता है। इसी का नाम अधः प्रवृत्तकरण है। ये अधः प्रवृत्तकरण में अंतर मुहूर्त का समय लगता है और इस अंतर मुहूर्त के काल में प्रति समय में असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक के बराबर नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। ये अपन को इसमें देखना है। और ये जो परिणाम बनेंगे प्रति समय, ये समान वृद्धि को लिए हुए होते हैं। इतना अभी अपन को समझना है। फिर इसके बाद अब अपूर्वकरण की चर्चा आएगी। उस अपूर्वकरण की चर्चा को और अनिवृत्तीकरण की चर्चा को अपन अगली कक्षा में समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।